नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के बेहद खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का स्वागत है। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर एक बड़ी खबर का पूरा अपडेट इस बुलेटिन में हम आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छतरपुर के साथ, क्योंकि छतरपुर का राजनगर इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। जी हां, 17 नवंबर को मतदान हो चुके हैं, 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बुंदेलखंड की राजनीति गर्म हो गई है। राजनगर विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के ड्राइवर सलमान की संदिग्ध मौत का मामला सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है और अब तक क्या इस पूरे मामले में अपडेट, देखिए इस रिपोर्ट में। बुंदेलखंड की राजनीति हुई गर्म। पहले बीजेपी प्रत्याशी पर मामला हुआ दर्ज, अब कांग्रेस प्रत्याशी पर भी दर्ज हुआ मामला। छतरपुर में विधानसभा चुनाव तो शांतिपूर्ण संपन्न हो गए, लेकिन 16 और 17 नवंबर की दरमियानी रात का जो विवाद शुरू हुआ था, उसने मध्य प्रदेश की सियासत को फिर गरमा दिया है। जी हां, राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के ड्राइवर सलमान की संदिग्ध मौत मामले में सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के धरने और भाजपा प्रत्याशी पर हत्या का मामला दर्ज होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर खुद ड्राइवर सलमान की हत्या के आरोप लगाए। साथ ही इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं वीडी शर्मा ने खुले शब्दों में प्रशासन और अधिकारियों की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात भी कही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी नाती राजा ने योजनाबद्ध तरीके से चक्रव्यूह बनाकर अपने ही ड्राइवर की प्लानिंग से गाड़ी के नीचे दबाकर हत्या कर दी गई। कैसे घटनाक्रम की जांच गहराई के साथ होनी चाहिए। मामले को बढ़ता देख प्रशासन ने राजनगर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह समेत 12 पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह और उनके साथियों पर बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला और फायरिंग की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। अपराध की कायमी हुई है, इसकी विवेचना सही तरीके से की जाकर सही तथ्यों को लाया जाए और इसी तरह का आश्वासन प्रतिनिधिमंडल को दिया गया है कि इसमें विवेचना बिल्कुल निष्पक्ष होगी। कुल इसमें 2 FIR हुई हैं, एक दूसरे पक्ष से भी हुई है। जो आवेदन पहले पक्ष का था उसके आधार पे प्रकरण कायमी हुई है और इसी प्रकार जो आवेदन दूसरे पक्ष का था उस पर प्रकरण की कायमी हुई है। दरअसल इस मामले में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया समेत कार्यकर्ता पर पहले FIR की गई थी। हालांकि अरविंद पटेरिया इसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दे रहे हैं। पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते उनकी गाड़ियां आ गई, जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है। घटिया राजनीति इस जिले में और राजनगर विधानसभा में की जा रही है। मैं बता दूं कि ये जान चुके थे कि हम चुनाव हार गए हैं। बौखला करके ये 2-3 दिन से प्लान बी में कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से विवाद करना है कि जो इन पर फर्जी FIR हो। वहीं कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला था खुद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह खजुराहो थाने के बाहर रात भर धरना देते रहे और रात में टेंट लगाकर वहीं सोए। उनकी मांग थी कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि 20 घंटे चले इस धरने के बाद दिग्विजय सिंह वापस चले गए और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में निष्पक्ष और तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी समेत 20 लोगों पर FIR भी दर्ज हुई। सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। मैं उनके परिवार की जो मांग है उनके साथ हूँ। हम लोगों ने जब कहा तब इन्होंने FIR दर्ज की है। अब कांग्रेस प्रत्याशी समेत 12 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, यानी कि साफ है राजनगर का ये मामला इतनी जल्दी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा आगे प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जांच में क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तो हो गए हैं, लेकिन अब नेताओं से लेकर आम आदमी को, हम सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है। 3 दिसंबर की तारीख मध्य प्रदेश को नई सरकार बनने वाली है। तो वहीं कई नेताओं के राजनीतिक जीवन पर उदय करने के साथ ही उनके राजनीतिक जीवन पर प्रश्न चिन्ह भी लगा देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े नेताओं के राजनीतिक भविष्य का भी दांव लगा हुआ है। हालांकि दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। कई दिग्गजों की सांसें ईवीएम में कैद हैं, क्योंकि 2018 का चुनाव कई मायनों में अलग था। लेकिन दल बदल के बाद ग्वालियर चंबल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। अब सत्ता का समीकरण इसी दल बदल की राजनीतिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रहा है। दांव पर कई दिग्गजों की साख है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र बीजेपी में बड़ा नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जिस पर टिकी हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया चुनाव तो नहीं लड़ रहे, लेकिन ग्वालियर चंबल की राजनीतिक रुख को मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और अगर बीजेपी को ग्वालियर चंबल में नुकसान उठाना पड़ता है तो इसका सीधा नुकसान सिंधिया की छवि को होगा। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी इसी क्षेत्र में बड़ा दबदबा रखते हैं। अब कांग्रेस 2018 दोहराती है या जनता बीजेपी पर विश्वास दिखाती है, यही सवाल राजनीतिक पंडितों के जहन में घूम रहा है। जनता आक्रोशित है। जनता कांग्रेस के साथ आगे आगे कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का सफाया कराने की कटिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके ही शांत बैठेगी। भले ही इस क्षेत्र को ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के गढ़ के रूप में माना जाता हो, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में अनुसूचित जाति के वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है और ये वोटर्स किसी भी दल का खेल बिगाड़ देने की स्थिति में रहते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में गुना, अंबा, डबरा, भांडेर, गोहद, करेरा और अशोकनगर सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि उन्हें सरकार बनाने का बहुमत मिलेगा। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में आकलन और दावे जो भी हो, ग्वालियर चंबल संभाग में अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने गढ़ में पूरी ताकत झोंकी है। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा दम लगाती नजर आई। अब 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तब पता चलेगा कि मतदाताओं ने किस दल पर ज्यादा भरोसा जताया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों के बाद सफाई दी है। कलेक्टर ने कहा कि मतपत्रों की पूरी तरीका से उन्हें सुरक्षित रखा गया है, साथ ही निर्वाचन आयोग के पूरे नियमों का पालन किया जा रहा है। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, वहीं डाक मतपत्रों को ट्रेजरी में रखवाया गया है। दरअसल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लाहार विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों के करीब 1200 मतपत्र पड़े थे। इसके अलावा बुजुर्ग और दिव्यांगों के भी 235 थे। इन मतपत्रों को गायब कर दिया गया है। भिंड जिले के 11 लाहार निर्वाचन क्षेत्र के शासकीय कर्मचारियों के करीब 1200 मत पड़े थे। इसके अलावा विकलांग और वृद्धों के 235 थे। उन मतपत्रों को गायब कर दिया गया है। पता नहीं कहाँ रखे गए हैं। निर्वाचन अधिकारी सहायक SDM लाहार से पूछा, उसने भी इनकार किया है। 80+ दिव्यांग और कर्मचारियों द्वारा डाले गए डाक मतपत्र शामिल हैं, पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये मतपत्र इस हेतु बनाए गए अस्थायी स्ट्रांग रूम ITI लाहार एवं जिला कोषालय भिंड में पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित रखे गए हैं और कोई भी मतपत्र गायब नहीं हुआ है। जबलपुर के 8 विधानसभा क्षेत्रों से 83 उम्मीदवार विधायक बनने की दौड़ में हैं। उम्मीदवारों ने प्रचार के दौरान हुए खर्च की जानकारी अभी तक चुनाव आयोग को नहीं दी है। 83 में से सिर्फ 56 उम्मीदवारों ने ही चुनावी खर्च की जानकारी दी है, जबकि 27 प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनाव खर्च का ब्यौरा देने में हीला हवाली कर रहे हैं। इसके बाद अब जिला निर्वाचन कार्यालय ने ऐसे प्रत्याशियों पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन्हें नोटिस दिया गया है कि 1 दिसंबर तक अपने प्रचार पर होने वाले खर्चों का हिसाब किताब दे और ये इनकी अंतिम मोहलत होगी। नोटिस के बाद भी
खर्च का ब्यौरा न देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों का जो भी खर्चा हुआ है उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी उसमें उनकी विसंगतियां पाई गई हैं उनको हमने बता दिया है और जो भी प्रत्याशी इसमें उपस्थित नहीं हुए या उनके एजेंट उनको यहां से नोटिस जारी हुआ है। मध्य प्रदेश में ईवीएम से छेड़खानी का डर इस कदर घर कर गया है कि सुरक्षा बलों की 3 लेयर के आगे राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात कर रखा है। बता दें कि भोपाल में पुरानी जेल के अंदर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहां पर सीआरपीएफ, एसएएफ और जिला पुलिस ईवीएम की सुरक्षा में तैनात है। लेकिन इन सब के अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी ईवीएम की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो 8-8 घंटे तक यहां पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। भोपाल में मतगणना की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है और आज से मतगणना के अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। राउंडवार होने वाले काउंटिंग की ट्रेनिंग दी गई है। मतों के हिसाब से काउंटिंग टेबल लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों पर बाकायदा नजर भी रखेंगे। भिंड के अटेर विधानसभा के किशुपुरा में फिर से मतदान होने वाला है। कल सुबह 7 बजे से भी यहां पर पुनर्मतदान होगा और मतदान के दौरान आपको ये बता दें कि गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फर्जी वोट डालने के वीडियोस वायरल हुए, उसके बाद चुनाव आयोग ने फिर से मतदान के निर्देश दिए और वो जो वीडियो वायरल हो रहा है यही वो वीडियो वायरल है जो इस वक्त आप IBC 24 पर देख रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर चुनाव आयोग ने अब यहां पर रिपोलिंग के आदेश दिए हैं। कल सुबह 7 बजे से यहां पर फिर मतदान होगा। वहीं भिंड रिपोल मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। 2 नामजद पोलिंग एजेंट के साथ ही 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सपा के एजेंट और निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट सहित 4 पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें अटेर प्रत्याशी बीजेपी की जो प्रत्याशी है अरविंद सिंह भदौरिया, उन्होंने शिकायत की थी, उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर में दिन दहाड़े एक बीए की छात्रा का बाइक सवार नकाबपोशों ने अपहरण कर लिया। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। छात्र भिंड जिले के लाहार से बस में सवार होकर ग्वालियर रिश्तेदार के घर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। घटना का पता चलते ही पुलिस फोर्स ने शहर में नाकेबंदी कर दी। वहीं अज्ञात बदमाशों के हुलियों के आधार पर अब उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। दतिया में कांग्रेस के पूर्व पार्षद के बेटे के साथ मारपीट का मामला सामने आया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट के आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच जारी है। दमोह के देवरान में बदमाश खुलेआम तलवारें लहराते हुए नजर आए हैं। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दमोह के देवरान की तस्वीरें आप देखिए। यहां पर किस तरह से दबंग गुंडागर्दी कर रहे हैं सरेरा। तो आप देखिए किस तरह से दबंगई नजर आ रही है यहां पर गुंडों की। इनके हाथों पर आप साफ देख सकते हैं तलवार ये लहरा रहे हैं, सरेरा लोगों को धमका रहे हैं। देहात थाना क्षेत्र के देवरान गांव का मामला है। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरखेड़ा गांव में बंजारा समाज के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दरअसल खेत पर जाने के रास्ते को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। मामला खूनी संघर्ष तक जा पहुंचा जिसमें दोनों ही पक्षों के 13 लोग घायल हुए हैं। मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए उसे राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया है। बाकी घायलों को नीमच जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच की जा रही है। गांव के माहौल को देखते हुए सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। रुक करते हैं रायसेन का। रायसेन में युवक की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा हुआ था और झूलते बिजली की तार में चपेट में आने के बाद उसकी मौत हो गई। बेरला थाने ग्राम का अलीगंज का यह मामला है।
वहीं जबलपुर में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों ने मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। आपसी विवाद के चलते चाकू से मारकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं के साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। विदिशा के शास्त्री नगर में रहने वाली एक महिला ने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने जब महिला को देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है। अभी तक फांसी लगाए जाने की वजह सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस आगे जांच बढ़ाएगी। और अब आपको मध्य प्रदेश में रफ्तार के कहर की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे दमोह की, जहां ट्रक और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो जाती है। देहात थाना क्षेत्र के सागर नाका पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप टीकमगढ़ की देख रहे हैं। 2 बाइक की भिड़ंत हुई और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सिवनी की, यहाँ ट्रक की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दुखद यह हादसा रहा। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सड़क के मेंटेनेंस काम में लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। छपारा थाना क्षेत्र के छपारा कला गांव के पास यह हादसा हुआ है। और मध्य प्रदेश में आज आग का तांडव भी देखने को मिला। भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटाखे की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संगम टॉकीज के पास ये घटना हुई। दूसरी तस्वीर आप विदिशा की देख रहे हैं। यहां कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। इसमें 2 मवेशी झुलस गए हैं। जतरापुरा वार्ड 2 में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हजरतगंज के कैनरा बैंक में भीषण आग लग गई है। कई कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाकी कर्मचारियों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए, किस तरह से यहां पर आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन आग कितनी भीषण रही इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बैंक के कई कर्मचारियों ने बैंक की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई है। लखनऊ के हैरतगंज ब्रांच का यह मामला बताया जा रहा है। कैनरा बैंक में यहां भीषण आग लग गई। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में है। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, मुस्तैदी से जुटी और आग पर काबू पाया गया। आप देखिए किस तरह से हाइड्रोलिक मशीन्स का भी यहां पर सहारा लिया गया। बेहद भीषण ये आग लगी थी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए हैं। बाकी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कुछ कर्मचारियों के कूदने की नौबत आ बनी। हटा में पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में सांभर के शिकार का मामला सामने आया है। मड़ियादो बफर जोन के RF39 में उसका शिकार किया गया। वन कर्मियों ने 2 शिकारियों को पकड़ा है। वन्य जीव के अवशेष, सींग, औजार भी बरामद किए गए हैं। मड़ियादो बफर जोन अमले ने यह बड़ी कार्रवाई की है। खरगोन के नेशनल हाईवे पर तेंदुआ दिखाई दिया है। ट्रॉली के नीचे तेंदुआ बैठा हुआ नजर आया। राहगीरों ने इसे अपने मोबाइल पर कैद किया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खलटाका चौकी प्रभारी ने इसकी पुष्टि भी की। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से तेंदुआ ट्रॉली के नीचे बैठा हुआ है। राहगीर जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने इसे मोबाइल में कैप्चर किया, बाकायदा इसका वीडियो बनाया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।